डीएलएड यानी कि बीटीसी सन 2017 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। आज हम लोग पहले हिस्से को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज और मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि तदरीस के वक्त दर्जा का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि यानी कि टीचिंग के वक्त क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो खुशगवार क्यों होना चाहिए, ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें इसलिए, या फिर बच्चे बेखौफ होकर खेल सकें इसलिए, या फिर बच्चे दर्जा में शोर मचाएं या आपस में हंसी मजाक कर सकें। तो दोस्तों क्लासरूम का एटमॉस्फेयर खुशगवार इसलिए होना चाहिए टीचिंग के दौरान ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि कहानी अब्बू खां की बकरी किसने तख्लीक की। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इस्माइल मेरठी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेशक इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर कहे जाते हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो जाकिर हुसैन की है। कहानी अब्बू खां की बकरी किसकी है? जाकिर हुसैन की है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कहानी अब्बू खां की बकरी जाकिर हुसैन की तख्लीक है। अगला सवाल ये है कि बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद क्या है। हम बच्चों को प्रोजेक्ट काम क्यों देते हैं? ताकि बच्चे बिजी रहें इसलिए देते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बच्चों को बस बिजी रखने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट काम नहीं देना है। उस्ताद को परेशान बच्चे न करें इसलिए देना है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। उन पर काम का बोझ रहे, ये भी गलत है। बच्चे खुद से करके सीखें इसीलिए हम बच्चों को प्रोजेक्ट काम देते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये कि समई व बसरी अशिया है। समई व बसरी अशिया को हम लोग अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल एड्स और हिंदी में दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, यानी कि ऐसी सामग्री जिसको हम देखें भी और जिससे आवाज़ भी सुने। तो रेडियो से सिर्फ आवाज़ सुनाई जाती है, ठीक है, चार्ट सिर्फ देखा जाता है, ग्लोब भी सिर्फ देखा जाता है, लेकिन टीवी एक ऐसी आला है, ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग देखते भी हैं और इससे आवाज़ भी सुनते हैं। तो इसलिए समय बसरी अशिया हमारी टीवी हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो ये है कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत बच्चों के लिए तदरीस दिलचस्प हो ये बात कही गई है, या फिर खुद से सीखने के मौके फराहम किए जाएं ये कहा गया है, या फिर दर्जा का माहौल बेखौफ और खुशगवार हो। तो बिल्कुल तदरीस को दिलचस्प करने की बात भी NCF करता है, खुद से सीखने के मौके देने की भी बात करता है, और क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी अच्छा बनाने की बात करता है। यानी कि ऊपर के सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमने 5 मारूजी सवालात को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें, यानी कि मुख्तसर तरीन सवालात की। पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा किसे कहते हैं, मदर टंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों पैदाइश के बाद जो इंसान सबसे पहली ज़बान सीखता है अपने माँ बाप की मदद से, अपनी फैमिली की मदद से, तो उसे ही हम लोग मातृभाषा यानी कि मादरी ज़बान कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन था इसलिए 1 से 2 लाइन काफ़ी है। जो पूछे हमें बस वही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 नंबर के सवाल में आप कितना भी लिख दो 1 ही नंबर मिलेगा। अगला सवाल की फ़नी महारत पर मुख्तसर नोट लिखिए। इसको अंग्रेज़ी में लैंग्वेज स्किल कहते हैं, भाषाई कौशल। तो इंसान जिसके ज़रिए अपने ख़यालात व जज्बात को दूसरों तक पहुंचाता है
उसे फ़नी महारत कहते हैं। यानी कि अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को जिस मीडियम से कोई भी इंसान दूसरों तक एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, वही फ़नी महारत है। इसकी जो तादाद है वो 4 है। कौन कौन? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ये 4 स्किल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो आपका जो तरतीब है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके तरतीब को मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए तरतीब से लिखिए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए LSRW। ठीक है, ये ट्रिक के तौर पर आप इसे याद कर सकते हैं। LSRW यानी कि लिसनिंग स्किल सबसे पहले, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल। दोस्तों इसमें कभी कभार ये पूछ देता है कि वसूल करने की महारत और तख्लीकी महारत कौन है, यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज कौन है, और जो ऐसी लैंग्वेज रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन है, ये आपको पूछ सकता है। तो सुनना और पढ़ना जो है वो आपका वसूल करने की महारत है, और बोलना और लिखना आपकी तख्लीकी महारत है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? टीचिंग को इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप मंसूबा सबक बनाएं, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, सिस्टमेटिक पढ़ाएं। दूसरा, सही से शिक्षण जो विधियां हैं, तरीके तदरीस हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो 1 नंबर में सवाल है, 2 पॉइंट काफ़ी हैं। इन 2 चीज़ों के ज़रिए यानी कि लेसन प्लान और टीचिंग मेथड्स के ज़रिए हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्लासरूम में नमूना बुलंद ख़वानी यानी कि आदर्श सस्वर वाचन के फ़ायदे क्या हैं? तो दोस्तों जब आदर्श सस्वर वाचन करेंगे आप, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण यानी कि तलफ़ुज़ है, वो सही होगा, और आपका जो वोकेबलरी पावर है वो बढ़ेगा, यानी कि आपका शब्दकोश बढ़ेगा, ज़ख़ीरे अल्फाज में वृद्धि होगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी हैं क्लासरूम में नमूना बुलंद ख़वानी के फ़ायदे के लिए। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान के तरीक़े तालीम पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो दोस्तों तदरीस के दौरान तरीक़े तालीम के इस्तेमाल से क्या होता है? सबक दिलचस्प होता है, जूद फ़हम होता है, और इसके इस्तेमाल से जो मुश्किल कंसेप्ट होते हैं, जो मुश्किल नुकात होते हैं, वो आसान हो जाते हैं। यानी कि तरीक़े तालीम से हमें चीज़ों को आसानी से स्टूडेंट तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे बच्चे सबक में दिलचस्पी लेते हैं और उनकी तरगीब बढ़ती है और सबक आसान भी हो जाता है। अगला और आखिरी सवाल है इस ज़िम्न का, उसके बाद हम लोग मुख्तसर सवाल यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि खामोश खानी का क्या मकसद है, यानी कि मौन वाचन का क्या मकसद है? तो दोस्तों मौन वाचन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी ऊर्जा कम खर्च हो और हम ज़्यादा पढ़ सके। तो खामोश खानी का मकसद है क़िराअत की तौसीअ, यानी कि ज़्यादा पढ़ना, थकना न, और पढ़ने की आदत को कायम करना। तो यहाँ पे हमने 1 से 11 तक जो सवालात थे, जिसमें 5 MCQs और 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी के हम लोग 7 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट होंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन जो कि मुख्तसर होंगे, उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उर्दू के हर स्टूडेंट तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए।